नमस्कार, डॉक्टर अजय गंभीर, वैक्सीन इंडिया से। बहुत इंटरेस्टिंग और इस समय पूरी वार्तालाप जो है हमारी बायोलॉजिकल वारफेयर पे चल रही है। वारफेयर तो हो ही रही है। अब ये क्या ये कृत्रिम है, ये बनाई गई है या हमने इसको आगे बढ़ाया है, ये डिस्कशन चली गई। ना WHO ने इसका आंसर दिया है, ना बाकी देशों ने दिया या बड़ी इन्वेस्टिगेशन ने दिया है कि वायरस को बनाया गया या वायरस कहीं लैब से बन के आया। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल आज नहीं, पहले से पॉसिबल है। अगर हम अपना डिज़ास्टर एक्ट देखें, हमारे डिज़ास्टर एक्ट में मैंने भी कई मीटिंग अटेंड करी शुरू में। सिर्फ ये मानते थे कि कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं पहाड़ टूट जाए, कहीं भूकंप आ जाए तो वो डिज़ास्टर है। बायोलॉजिकल डिज़ास्टर के बारे में हम सबको समझाया जाता था, पढ़ाया जाता है, और हमारे डिज़ास्टर एक्ट में भी सिर्फ एक अक्षर लिखा हुआ है, उसकी आगे तैयारी नहीं की गई। किसी भी डॉक्टर को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है, किसी भी साइंटिस्ट और वैक्सीन। मैं बोलता था, मैं एनटेगी में था, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑफ इम्यूनाइजेशन। मैंने 17 साल वहाँ पे रहूँ मैं, और कितनी बार हम लोग बोलते रहे कि ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए भारत को तैयार रहना चाहिए, ये वैक्सीन से ही निकलेगा, ये वायरस के कंट्रोल से हमें करना पड़ेगा। हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन क्या कोरोना एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर है? मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले हम जिसके ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं, ये वहीं पे उसी देश में हुआ, और उस देश से पहले ये शिफ्ट हुआ। जो लोग वहाँ पे पर्यटक आते थे, जो लोग घूमने आते, यूरोप गया, यूरोप से फिर वो अमेरिका गया, क्योंकि यूरोप से फ्लाइट अलग अलग शहरों में जाती हैं। वो अमेरिका गया, यूरोप से हिंदुस्तान आया, चाइना से हिंदुस्तान आया, और ये फैलता गया, वर्ल्ड में फैलता गया। यानी कि वायरस में इतनी शक्ति थी कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म वीक था। अब हम पॉसिबिलिटी कहेंगे बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये है नहीं। दूसरा कि क्या ये जो वेरिएंट है, ये किसी देश की साजिश है? जो सेकंड वेव आई है, किसी देश ने साजिश की है कि हमारे देश में बढ़ गया है? बिल्कुल नहीं। देखिए, वेरिएंट हमारे अपना ही एक छोटा चोर है जो टेररिस्ट बन गया है, और वेरिएंट का जीनोम स्टडी हम सीक्वेंसिंग करें तो हमें पता लग रहा है कि ये वेरिएंट हमारे ही देश में बना है, उससे ये बदलाव हुआ है, उसमें म्यूटेशन हुए हैं, वेरिएंट बना। और दो टाइप के वेरिएंट बने, हम B1617, उसमें 1 बना, 2 बना, और उसमें जो 0.2 वाला है वो ज़्यादा खतरनाक रहा। ये चाइना से नहीं आया वेरिएंट, ये यहीं बना है, किसी देश से नहीं आया, हमारी कमियों से बना है। चाहे कोई भी पॉलिसी हो, चाहे हमारी वैक्सीन की पॉलिसी गलत हो, चाहे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी गलत हो, या हम जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं करा गए, क्योंकि हमें 5% सैम्पलिंग का जीनोम सीक्वेंसिंग करना था, हम 1% सैंपल भी जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं कर पाए। हमने 10% लोगों का टेस्टिंग करना था, हम 1% लोगों का टेस्टिंग कर पाए, RT-PCR। तो एक तो RT-PCR कम थी, ऊपर से हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग कम थी, तो डबल मार पड़ी। जो हमें विंडो था पकड़ना था, चोर मेरा कब टेररिस्ट बन रहा है, उसके लिए जो सर्वेलेंस रखनी चाहिए थी, तफ्तीश करनी चाहिए थी, जो फॉलोअप करना चाहिए था, वो हमारे देश के साइंटिस्ट और हमारे देश के जो बड़े बड़े एडवाइज़र्स हैं, किसी भी कारणवश उनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, और चोर वहाँ से खिसक गया। अब ये बात आती है कि क्या कई मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रही है कि कई साइंटिस्ट ने बोला है कि हमारे जो जिन लोगों को वैक्सीन मिली है ये बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। क्या वैक्सीन नए नए वेरिएंट बना रही है, और क्या 2 साल में भीतर वैक्सीन से जिनको मिली है उनको असर होगा? ये बात पहले से हमारे को भी वैक्सीनोलॉजी की ट्रेनिंग मिली है जिनेवा में, एडवर्क में, एडवांस वैक्सीन ट्रेनिंग, और जिसमें हमारे साथ हमें पढ़ाया गया था ऑक्सफोर्ड के लोगों ने, हार्वर्ड के लोगों ने। और उसमें एक बात उभर के आई थी कि ये हमारे जो RNA वायरस होते हैं, ये हमारे से
2 मिलियन साल 1 मिलियन साल इस वायुमंडल पे मेरे से पहले ज़मीन पे आए हुए हैं, तो इनमें शक्ति है अपनी जीनोम को बदलने के लिए। यस, जैसे ही मैंने भुंड में हाथ डाला ये मधुमक्खी फैलेगी, जैसे मैं इनको वैक्सीन दूंगा तो इनमें अपनी जीनोम को अपने बचाव के लिए अपना जीनोम चेंज कर सकते हैं। वैक्सीन भी इस काम में चेंज करने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। क्या वैक्सीन से हो रहे हैं? ये डाटा हमारे को सर्वेलेंस करके जीनो सीक्वेंसिंग करके ही आएगा। अगर मैंने वैक्सीन प्रॉपर वे में यूज़ नहीं करी तो डेफिनेटली इसके अंदर वेरिएंट आ सकते हैं। दूसरी बात कि क्या जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उनका बहुत ज़्यादा एडवर्स इवेंट रहेगा या उनकी डेथ हो जाएगी, इस बात में बिल्कुल तथ्य नहीं है। ये बात ठीक है कि mRNA वैक्सीन हमारे यहाँ पहली बार बनी है, और जो पहली वैक्सीन बनी है फाइज़र और मोडेना की, वो जो सेल के अंदर हमारा mRNA जाता है फिर वो हमारे प्रोटीन्स को कंट्रोल करता है और स्पाइक प्रोटीन बनाता है, और उसको उसी से हम आगे अपने वायरस को कंट्रोल करते हैं। वो कुछ हमारे सेल में गतिविधियां ज़्यादा करता है। जिन लोगों को इम्यून डेफिशिएंसी है उन लोगों को ये वैक्सीन लॉन्ग टर्म हमें स्टडी में रखनी पड़ेगी कि क्या उनमें बदलाव होता है, लेकिन ऐसा कोई तथ्य आज की डेट में नहीं है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है उनके अंदर ये वायरस फैलेगा, उनका आरएनए चेंज होगा, उनकी शक्ति डिफेंस मैकेनिज्म कम होगा और उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। आई थिंक ये सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन है, और इस मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन से हमें दूर रहना चाहिए। धन्यवाद।